जिनका नाम अर्ची हुआ और दूसरे से पुरुष जिनका नाम पृथु हुआ। ये महाराज पृथु साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे, अर्ची देवी लक्ष्मी के अवतार थे। अब ब्राह्मण लोग पृथु महाराज की स्तुति करने लगे। जब उनकी स्तुति कर रहे हैं तो ब्राह्मणों से पृथु महाराज ने कहा, तो हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? अभी हमारे गुणों को देखा नहीं, अभी अभी हमने जन्म लिया है, आप हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? आप हमारी प्रशंसा मत करिए। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि इनके दाहिने हाथ में चक्र का निशान है, पैरों में पद्म का चिन्ह है। उन्होंने कहा, ये तो साक्षात भगवान के अवतार। बोले पृथु महाराज की। इस प्रकार से उनका अभिषेक होने लगा। कुबेर ने सोने का सिंहासन दिया, भगवान हरि ने अपना चक्र दिया, लक्ष्मी ने आकर के धन संपत्ति दिया, भगवान रुद्र ने उनको एक तलवार दिया, माता अंबिका ने उनको चर्म दिया, सभी देवी देवताओं ने कुछ न कुछ भेंट दिया। पर्वतों ने, नदियों ने कहा कि राजा पृथु अपना रथ हमारे ऊपर से जहाँ चाहे तहाँ ले जा सकते हैं। देखिए, जो एक नागरिक सभ्यता का जो निर्माण हुआ वो राजा पृथु ने किया। पहले हम सब जंगलों में रहते थे, राजा पृथु ने गांव बनाए, नगर बनाए, सड़कें बनाई, तालाब बनाए, कुएं बनाए। उन्होंने नागरिक सभ्यता का निर्माण किया राजा पृथु ने। पृथ्वी अन्न नहीं पैदा करती थी, फल फूल नहीं पैदा होते थे। एक बार इनके मन में क्रोध आया कि पृथ्वी देखो भगवान के रूप में है, तो उन्होंने जब धनुष बाण चढ़ाया, पृथ्वी गौ रूप में आई और उन्होंने कहा, भगवान जो चाहिए आप ले लीजिए। किसी ऋषि सब ने उस गौ का दोहन किया और वहाँ से फिर जैसे जैसे जिसने जिस पशु का दोहन किया सबको उस पद का प्राप्ति हुई। इसके बाद वो कहते हैं कि महाराज पृथु ने अपने प्रजा की सेवा तो की, लेकिन उनको शिक्षा भी देते थे कि जो मनुष्य का जीवन है वो परमात्मा के पाने के लिए मिला है, केवल और केवल ये संसार में भोग और विलास के लिए नहीं मिला हुआ है। उस सबको समझाते, सबको बताते, शिक्षा देते और उन्हीं के वंश में प्राचीन बरही का जन्म होता है। और प्राचीन बरही से फिर एक वो तपस्या करते हैं महाराज। ऐसा तप करते हैं कि जानवरों को मार मार के यज्ञ करते हैं। नारद जी को दया आई, करुणा आई। उन्होंने कहा, आप ये जो यज्ञ कर रहे हो जानवरों को मार मार करके, इससे आपका क्या भला होने वाला है? नारद जी ने कहा, जरा गर्दन ऊपर उठाओ। राजा प्राचीन बरही से उन्होंने कहा, ऊपर देखो। तो ऊपर क्या देखते हैं कि बड़े बड़े जानवर तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के सिंह से ऐसे खड़े हैं, बिल्कुल मारने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी आपको मारने के लिए, जो जिसको मारेगा वो मारा जरूर जाएगा। उन्होंने कहा, फिर क्या करें? फिर उन्होंने उनको पुरंजनोपाख्यान सुनाया है। और उपाख्यान सुनाने के बाद श्री मैत्री जी महाराज कहते हैं कि मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, अब मैं आपको उनका चरित्र सुनाता हूँ। एक भजन सुना दो। फुलवा के बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी लोग ताली बजाते हुए। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, शाम राजा जुगल। लूट कर ले गया दिल जिगर, शाम राजा जुगल, शाम राजा जुगल, शाम राजा जुगल। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। ऐसे नहीं जो वहां उठाते हैं। लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा का जय हो। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, यमुना में पानी शान
नारी जो, उसने नारी जो तिरछी नजर, श्याम राजा सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है? दोनों आप गाते हैं, पीछे वाले भी हो सके तो लूट कर ले गया, लूट कर ले गया दिल जिगर, शाम राजा मुरली की सुध बुध मैं खोई, कान सुनी मुरली की सुध बुध मैं खोई, सुध बुध मैं खोई, सुध बुध मैं खोई, सुध बुध मैं खोई, सुध बुध मैं खोई। कान सुनी मुरली की सुध बुध मैं खोई, कान सुनी मुरली की सुध बुध मैं खोई। भूल गई लोक लाज तेरी मैं होई, भूल गई लोक लाज तेरी मैं होई। नारी जो कर मैं तो जाऊं किधर, छोड़ कर चलो जाऊं किधर, शाम राजा तुमसे आशा की लड़िया, राधा रमण तुमसे आशा की लड़िया। ऐसे नहीं आनंद आ रही है? एक बार सामने आकर के ठुमका लगाते हैं। देखिए शर्म करने की बात नहीं है, अगर ये लोग ठुमका लगा रहे हैं तो आप लोग ताली तो जरूर बजाएं और दोनों हाथ उठाते हैं। हाँ, राधा रमण तुमसे आशा की लड़िया, राधा रमण तुमसे आशा की लड़िया, आशा की लड़िया हो, आशा की लड़िया, आशा की लड़िया हो, आशा की लड़िया। राधा रमण तुमसे आशा की लड़िया, राधा रमण तुमसे आशा की लड़िया। है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, श्याम राजा, श्याम राजा, श्याम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे गोपाली राधे, गोविंद राधे गोपाली राधे, गोविंद राधे गोपाली राधे।
बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने। राधे 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 लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। प्रेम बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। मनु महाराज के दो दूसरे पुत्र थे, प्रियव्रत, विवाह नहीं करना चाहते थे। मनु जी महाराज ने बहुत समझाया कि पहले प्रवृत्ति धर्म जा करके फिर निवृत्ति धर्म आप स्वीकार कर लीजिए। जब नहीं माने तो मनु महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा जो ये पोता है ना लाडला, ये हमारी बात नहीं मान रहा है, सृष्टि का विस्तार नहीं करना चाह रहे। ब्रह्मा जी ने आकर के जब समझाया तो प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में जाने के लिए, विवाह करने के लिए राजी हो गए। देखिए मनु महाराज क्या है, मनु महाराज धर्म हैं और ब्रह्मा जी महाराज वेद हैं। जहाँ धर्म की बात कोई नहीं मानता है उसको वेद की बातें मानना चाहिए, जो वेद मार्ग है उसको मानना चाहिए। ब्रह्मा जी ने माने वेद, जब वेद ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया कि नहीं विवाह कर लो, तो प्रियव्रत ने विवाह किया। और अंत में विवाह करने के बाद एक बार रथ से निकलते हैं, उनके रथ के पहियों से 7 समुद्र 7 द्वीप बनते हैं, उसमें एक हमारा भारतवर्ष है। पुनः घर गृहस्थी से वैराग्य लेकर के भगवान का भजन करके भगवान को धाम को प्राप्त करते हैं। उन्हीं प्रियव्रत से अग्नेत्र हुए, अग्नेत्र से नाभि और नाभि से ऋषभ देव हुए, जिनसे जैन समाज चला। ऋषभ देव जी ने सुंदर सुंदर उपदेश दिया। उन्हें ऋषभ देव के पुत्र हुए महाराज भरत। भरत बड़े ही तपस्वी राजा थे। इन्हीं भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बोलो भारत माता की जय। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैं श्री भरत जी महाराज का, भरत जी का चरित्र सुनना चाहता हूँ। भरतः महाभागवतः यतः भगवतः अवनितल परिपालनाय। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, श्री भरत बहुत बड़े भक्त थे। भगवान अपने पिता द्वारा दिया गया राज्य का खूब अच्छी तरह से उन्होंने पालन किया और पालन करने के बाद उनके 5 पुत्र हुए। अजनाभ वर्ष का नाम उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा। बहुत बड़े धर्म में उनकी निष्ठा थी, बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे। यज्ञ अग्नि होत्र भगवान की आराधना करते, सब कुछ जो कर्म करते भगवान को अर्पण कर देते। लेकिन एक दिन उनके मन में वैराग्य आ गया। राज्य करते करते उनके मन में वैराग्य आ गया। उन्होंने कहा महाराज ये जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा, ये जीवन तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। इस प्रकार से वो अपना राजपाट छोड़ करके, प्रातः काल का समय था, भरत सूर्य की उपासना कर रहे थे। नदी के किनारे गंडकी नदी के तट पर जा करके वहाँ तप कर रहे थे। राजपाट सब छोड़ दिया, अपना पत्नी पुत्र राजमहल सब छोड़ करके जाके तप कर रहे थे। और एक दिन सुबह सुबह वो तप कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि तत्र तदा राजन हरणी पिपासया जलाशय। एक हिरण जो गर्भवती थी वो जल पीने के लिए उस गंडकी नदी में आती है और एक नदी के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। पीछे से एक सिंह देख रहा था और उसने हिरणी के ऊपर आक्रमण करना चाहा। डर के मारे हिरणी जंप लगाई और उसके पेट का जो बालक था वो जल में गिर गया और हिरणी एक पत्थर पर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। अब महाराज जो सावक बच्चा हिरण का छोटा पानी में तैर रहा था, इनको लागी दया और एक झट से गए उसको निकाल करके बाहर लाए। अब वो छोटे से बच्चे को क्या करें, कहाँ छोड़ दें जंगल में, अपने कुटिया पे लाए। अब बोले इसका रक्षा करने वाला कौन? जो व्यक्ति स्वयं काल के मुख में है वो दूसरे की सहायता करने का प्लान बना रहा है। देखिए सहायता करनी चाहिए लेकिन एक समझ बूझ के करनी चाहिए। दूसरों का भला ये सोच के किया करना कि हमारी रक्षा भगवान करते हैं और हिरण शावक की रक्षा हम करेंगे। अब देखो हमारी रक्षा भगवान करेंगे और हम इसकी रक्षा करेंगे, मैं मेरे की भावना आ गई। अब हिरण के बच्चे से बहुत प्यार करते, लाड़ करते, उसको खिलाते पिलाते, अपने गोद में लेकर के दुलार करते।
अब भजन भाव तो कम हो गया, अब हिरण के बच्चे में उनका बहुत बड़ा प्रेम हो गया। अब पूजा पाठ में एक बहुत बड़ा विघ्न खड़ा हो गया। राजा भरत धीरे धीरे भगवान की आराधना करना भूल गए। यज्ञदान तपः कर्मः न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्यैव पावनामि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप का त्याग कभी करना नहीं चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। बड़े बड़े महात्माओं को पवित्र करने वाले ये साधन हैं। अब जिस आसन पर बैठे उसी पर उस हिरण को बैठावें, अपने साथ सुलावें, अपने थाली में खिलावें। फूल फल लेने जाते तो साथ में वो भी जाता, थक जाता उसको तो अपने गोद में उठा लेते। बहुत लाड़ करते, बहुत प्यार करते। गृहस्थ धर्म के संस्कार पड़े हुए थे ना। अब ध्यान धारणा समाधि सब छूट गया। मन की वृत्ति क्या हुआ, भगवताकार ना होकर के हरिणाकार हो गई। निरंतर उसी हिरण शावक का चिंतन करते। राजा परीक्षित ने कहा, भरत राजा ने उस शावक को अपने आश्रम में रख के ठीक किया, लेकिन जो अपने मन में बसा लिया ये ठीक नहीं किया। देखिए, हम कुत्ता रखे घर में, बिल्ली रखे, पशु रखे, जो मर्जी पालो, घर में रहना चाहिए, लेकिन हमारे हृदय में नहीं रहना चाहिए। भरत जी ने उसको अपने मन में बसा लिया, बस यही गलती हो गई। देखो भाइयों, किसी को अपने मकान में, अपने कमरे में कह रहे हैं कि देखो किसी को भी, ये बहुत पॉइंट की बात है, आप लोग ध्यान रखना इस बात को। किसी को भी अपने मकान में जगह दे देना, अपने कमरे में जगह दे देना, अपने बंगले में, अपने फ्लैट में रहने के लिए उसको जगह दे देना। अगर वो कब्जा कर लेगा ना आपके घर पे, आपके फ्लैट पे, आपके कमरे में, तो कोर्ट द्वारा, पुलिस द्वारा, गुंडा बदमाश द्वारा उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, संभव है। लेकिन अगर किसी को दिल में अपने आपने जगह दे दिया, तो उस स्थान से कैसे निकालोगे? दिल में से कौन सा पुलिस निकालेगी, कौन सा कोर्ट, कौन सा जज आपको बाहर निकालेगी? बहुत मुश्किल होगा, आप नहीं निकाल पाओगे। दिल में या तो परिवार रहेगा, या तो संसार रहेगा, या तो भगवान रहेंगे। दो वस्तु एक साथ एक जगह पर रह नहीं सकती है। आज भरत जी ने अपने हृदय में, अपने दिल में उस हिरण के बच्चे को बैठा लिया। सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, एक आत्मा को छोड़ करके जितने भी गुण हैं सब हमें नीचे की ओर ले जाने वाले हैं। लोभ अपने आप आएगा, क्रोध अपने आप आएगा, कामना अपने आप होगी, वासना अपने आप आएगी, हिंसा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब अपने आप होंगे। इनके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इन्हें करना आसान है, लेकिन इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। जप अपने आप नहीं होगा, तप अपने आप नहीं होगा, स्वाध्याय अपने आप नहीं होगा। इन्हें सावधानी पूर्वक मेहनत करके अपने जीवन में लाना पड़ता है। बुराई अपने आप आ जाती, लेकिन अच्छाई के लिए मेहनत करना पड़ता है। साधना है, अभ्यास है। देखो, टंकी में पानी चढ़ाते हैं ना तो कितना मेहनत पड़ता है, लेकिन टूटी खोल दो तो 1 मिनट में खाली हो जाती है। तो ये मोह जो है क्या है, बोले ये दलदल है। इसे मोह में जब कोई फंस जाता है तो अपने आप निकलता नहीं है। इसे कोई न कोई महात्मा, कोई न कोई साधु, कोई न कोई संत ही उसको निकालता है। हिरण शावक में भरत जी की इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई कि उसी के साथ वो हरदम रहते। बहुत लोग अपने घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं, 24 घंटे उनके साथ लगे रहते हैं। वो लोग सावधान रह जाएं इस कथा को सुनकर। जो लोग अपने घरों में कुत्ता बिल्ली हिरण आदि लोग तोता मैना पालते हैं, जो सावधानी पूर्वक कथा को श्रवण करें। सोए तो महाराज अपने साथ सुलावें, टहलाने जाए तो अपने साथ लेकर के जावें, भोजन करें तो उसे अपने थाली में करावें, पूजा के लिए पुष्प दुर्वा फल लेने जावें तो साथ में लेके जावें। कभी कंधे पर बैठाते, कभी गोद में उठाते। एक दिन हिरणों का झुंड जा रहा था, उन्हीं के साथ वो चला गया, अपने बिरादरी का साथ पाया चला गया। भरत जी उसके वियोग में रोते रोते आंसू बहाते हुए कहते, अपिचा न वृकः शाला वृकः अन्य तमावना। बोले हो सकता है उसे किसी शेर ने, किसी बहेलिये ने खा लिया। हम कितने अभागे हैं, हमने कौन सा ऐसा अपराध किया जिसके कारण वो नन्हा सा शावक हमको छोड़ करके चला गया। मैंने अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने राज्य को छोड़ दिया, हमें कोई मोह नहीं हुआ, लेकिन इस हिरण में कितना ज्यादा हमको मोह हो गया। वो दिन कब होगा जब उस आश्रम के
उपवन में पुनः आएगा, पुनः यहाँ पर घूमेगा, पुनः हमारे साथ खेलेगा, हम अपने सींग से हमारे पीठ को सुखलाएगा, कब वो हमारे पास आकर के बैठेगा। पागल की तरह भरत जी व्यवहार कर रहे हैं, किसके लिए? उस हिरण शावक के लिए। कई लोगों को हम देखते हैं अपने कुत्ते बिल्ली से इतना प्यार करते हैं कि लिपट जाते हैं उससे। सावधान, आप इस कथा को सुनकर के भरत जी का सुंदर पावन प्रसंग। हरि की जगह हिरण का बच्चा याद आने लगा, हिरण ही याद आने लगा। भरत जी को अब तक अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई, यदि होती तो हिरण के बच्चे से इतना मोह नहीं होता। साधना में विघ्न आ गया, मोह ने उनकी बुद्धि को पलट दिया। अब राजा भरत का अंत काल आ गया, मृत्यु का समय आ गया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तदानीम अपिपासुरवः वर्तिनम आत्मजम इवः। मृत्यु काल के समय भरत जी हिरण का चिंतन कर रहे थे, हरि का चिंतन भूल गए। परमात्मा का एक नियम है, अंतमति सहगति ही। अंत काल में जैसा चिंतन होगा उसका वैसा मति होगा, उसको वैसा शरीर मिलेगा। हिरण का चिंतन करते हुए भरत जी ने प्राण छोड़ा, अगले जन्म में हिरण की योनि में गए, हिरण बन गए। देखिए, मनुष्य बने थे, 2 पैर मिला था, और हिरण के बच्चे से प्रेम किए तो 4 पैर पा गए। इसलिए जो 4 पैरों वालों से प्रेम करते हो ना, सावधान हो जाना आप लोग। बहुत प्यार करते हो अपने 4 पैरों वालों से ना, उतना बच्चों से प्रेम लोग नहीं करते जितना कुत्ते बिल्ली से प्रेम। मैं इसी सागरपुर की बात बताऊं, एक माता जी, नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब हमको जानते हैं। सासू माता को हमने कहा, सासू माता कैसे? बोले पंडित जी नाम मत लो हमारा। हमारे सामने सासू माता की बात मत करो, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, कोई सास बहू की कहानी नहीं आपको सुना रहा। मैंने कहा सासू मैया बड़ी हमारे सत्संग में आती थी माता जी कभी कभी। हमने कहा कैसी हैं वो? ठीक हैं। बोले नाम मत लीजिए, हमसे उनसे बिल्कुल बोलचाल नहीं रहता। घर पे ले गए, बोले घर आइए गए, कुत्ता पाल रखी थी। बोली गुरुजी इतना महंगा बिस्कुट लाई हूँ। हमने कहा माता जी को कभी खिलाई हो? नालायक कहीं, कुत्ते को बिस्कुट खिला रही हो, ब्रेड खिला रही हो, इतने महंगे महंगे शैम्पू लगा रहे हो, और एक घर में माता पिता बैठे उनको साबुन भी नहीं दे रहे हो। लज्जा नहीं आ रही तुम्हें? शर्म नहीं आ रही? प्रसन्न हो रहे हैं, इतना महंगा शैम्पू लाया हूँ, इतना महंगा बिस्कुट लाया। अरे क्या लाए हो तुम? माता पिता घर में बैठे, उनको तो एक पैकेट बिस्कुट दिया नहीं जा रहा, उन्हें शैम्पू से नहीं नहलाया जा रहा, कुत्ते को नहलाया जा रहा। हमने कहा कभी अपने सासू माता को, अपने ससुर को भी, अपने माता पिता को भी बाथरूम में ले जाकर के वॉशरूम में कभी नहलाया हाथ से? नहीं, उनको नहलाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन कुत्ता बिल्ली को नहलाने के लिए हमारे पास पूरा टाइम है। बूढ़ा बाप घर में पड़ा है, बूढ़ी माताएं घर में पड़ी, उनको घुमाने का टाइम नहीं है, उनसे बात करने का टाइम नहीं, लेकिन कुत्ते को घुमाने का टाइम है, उसके सेवा करने के लिए टाइम है। बाप का पैर दबाने के लिए समय नहीं, लेकिन कुत्ते का पैर दबाने के लिए टाइम है। आप लोग सावधान हो जाएं, ये लिखा है इसमें, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं किसी। हिरण का चिंतन करते करते एक सेठ जी कथा सुन रहे थे, बोले पंडित जी क्या हमारा भी ये हाल होगा? बोले बिल्कुल। अगर कुत्ते का चिंतन करते करते आपने प्राण छोड़ दिया तो कुत्ता ही आपको अगले जन्म में बनना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भरत जैसे राजा एक हिरण का चिंतन करते करते मर गए और उनको हिरण बनना पड़ा, तो अगर हमारा मान लीजिए इत्तेफाकन आप बीमार हो गए, किसी कारण से भगवान ना करे आप बीमार हो गए, अस्पताल में आप पड़े हैं, और आपको ये याद आ रहा है कि हमारा कुत्ता का क्या होगा, उसे कौन खिलाएगा, कौन टहलाएगा, कौन नहलाएगा, और आपका प्राण छूट गया, तो आप कितना बड़े घाटे में हो जाएंगे। 2 पैर भगवान ने दिया था, अब 4 पैर लेकर के घूमोगे, कुत्ता बन जाओगे, बताओ कितना बड़ा घाटा। इसलिए भैया उसको रखो, सेवा करो, सब करो, लेकिन इतना प्रेम ना करो कि उसके बगैर तुम्हारी जिंदगी चले नहीं। अंतमति सहगति ही यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते कलेवरम। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो जिस भाव का चिंतन करते हुए देह त्यागता है, तम तमें वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, वो निसंदेह वही शरीर को प्राप्त करता है। इसलिए प्रेम करिए, लेकिन ध्यान रखिए, इतना प्रेम मत करिए कि भगवान भूल जाए। का चिंतन करते करते हिरण हो गए, लेकिन हिरण की योनि में जाने के बाद भी उनको इस बात का ज्ञान था कि मैंने थोड़ी सी आसक्ति करी और अब मुझे जो है हिरण बनना पड़ा। अब वो देखो हरे पत्ते नहीं खाते थे, सूखे पत्ते पेड़ के गिरे हुए खाते, हिरण के झुंड में नहीं रहते,
उसी नदी के तट पर जल पी लेते और बैठ करके आंसू बहाते कि देखो कितना अच्छा मनुष्य का जीवन मिला था। मैं तब करने के लिए आया था, सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, सुंदर घर, मकान, दुकान सब छोड़ करके चला आया और एक हिरण के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी व्यक्त कर दी। अब बड़े प्रायश्चित करते रोते और उस रोने में उनका सारा का सारा जो मलिनता थी निकल गई। अब एक दिन गंडकी नदी में मुंह पड़ा हुआ पानी में, पैर पड़ा हुआ बाहर, प्राण छोड़ दिए और भगवान ने कृपा करी, एक सुंदर ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। और इस बार बड़े सावधान थे महाराज, कहीं पर भी आसक्ति नहीं पंडित देवता, कहीं पर भी नहीं, ना घर में, ना दुकान में, ना मकान में, ना माता पिता भाई बंधु, कहीं पर भी उनका स्नेह नहीं है। अंगिरा गोत्र में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में इनका जन्म होता है। लेकिन इस बार पिताजी ने बहुत पढ़ाने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। भाई लोग काम बताते तो प्रेम से करते नहीं, सब गलत कर देते। वो कहते जाओ खेत में पानी लगाओ, तो दूसरे के खेत में पानी जाता तो रोकते नहीं, बोलते सब अपने तो है जा रहा है। भाइयों ने कहा भैया इनसे कोई काम मत कराओ, सब उल्टा कर देते हैं। जानवर खेत में खा रहे हैं तो भगाते नहीं थे, बोले खाने दो, भगवान की खेती है, कहाँ बेचारे इनके पास कौन सी खेती, खाने दो। उन्होंने कहा भैया इनसे कोई काम नहीं कराओ। अंत में वो सन्यासी बन करके घूमते रहते। एक दिन कुछ डाकुओं ने उनको पकड़ लिया, उनको बलि देनी थी। मस्त, कोई चिंता नहीं, चले गए। देवी माता ने देखा तो ब्राह्मण है, कुछ बोल नहीं रहा है, ये चोर चक्के इसका हत्या कर देंगे। देवी माता प्रकट हो गई और उसी तलवार से जिससे वो उनका वध करना चाहते थे, देवी माता ने वध किया। बोले भरत जी महाराज की जय हो। और एक दिन वही जो मृग था ना, वो जब मरा तो भरत जी का चिंतन करते करते मरा और वो राजा बना। भरत जी राजा थे ना। अब देखो जो राजा थे वो तो हिरण बन गए थे, अब ब्राह्मण बने और हिरण बनने के बाद क्या बना, राजा बना। रघुगण नाम था उसका। पालकी पर बैठ करके एक दिन जा रहा था, एक कहार बीमार हो गया। राजा ने सेवकों से कहा ये किसी को वन में पकड़ लो, ये घूम रहे थे। बोले आओ चलो महाराज राजा की पालकी ढो। साधु लोग नीचे देख के चलते हैं, कोई चींटी आ जाता, कोई जानवर आ जाता, कूद कूद के चलते, बचा बचा के चलते। राजा का सिर पालकी में रखा, गुस्सा हो गया, डांटने लगा। और ये तो पहचान ही गए क्योंकि इनकी तो दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने कहा ये वही हिरण का बच्चा है जो आज राजा बन करके मुझे पालकी ढुला रहा है। एक गलती के कारण 3 योनि में जाना पड़ा। राजा रघुगण के कूद करके पालकी से नीचे आए, बोले हमको लगता है तुम्हें दंड देना पड़ेगा। उन्होंने राजा रघुगण से कहा किसको दंड दोगे। ऐसा ज्ञान दिया राजा रघुगण उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम जिस देश पे राज कर रहे हो ना, एक छोटे से टुकड़े पर राज कर रहे हो, और मैं एक क्षत्र इस पृथ्वी का सम्राट था। मैं राजा भरत हूँ और मेरे नाम पर इस देश का भारतवर्ष पड़ा था। आसक्ति के कारण ही आज मुझे पुनः, लेकिन देखिए राजा थे, बोले शरणागत है, ज्ञान दे करके रघुगण को मुक्त करते हैं। इसके बाद उसको वो रघुगण को भूगोल खगोल आदि का सुंदर सुंदर उपदेश भावाटवी का वर्णन करते हैं। सुखदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन करते हैं। नरक 28 प्रकार के हैं, कैसे कैसे पापी नरकों में जाते हैं, कौन कौन से उनको दंड मिलते हैं, ऐसा सुंदर वर्णन है। परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान जो लोग पाप करते हैं उनके प्रायश्चित का भी क्या कोई विधान है, क्या ऐसा कोई व्यवस्था है भगवान में जो पाप करने वाले लोग भी उस पाप से बच जाएं। तो परीक्षित महाराज से श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हाँ, वो है केवल और केवल भगवत आश्रय। जब जीव भगवान का भजन करता है तो उस पाप से बच जाता है। इस विषय में वो कहते हैं कि मैं आपको एक सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ, एक इतिहास सुनाता हूँ। अत्र चा उदाहरंत इमम इतिहासम पुरातनम। बोले मैं एक आपको ऐसा इतिहास सुनाता हूँ कि एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जिसमें भगवान के विष्णु के दूत और यमदूतों के संवाद का वर्णन है। आप ध्यान से सुनिए। कानकुब्ज नगर में, जिसे आजकल कन्नौज कहते हैं, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अजा माने होता है बकरी और मिल माने होता है माया, जो माया में मिल जाए। वो ब्राह्मण तो रहता था, भगवान से नहीं मिले वो अजामिल। प्राणियों की यही दशा है, माया से मिल जाते हैं, माया के पति भगवान से हम लोग नहीं मिलते हैं। उसने एक दासी से प्रेम कर लिया।
अपने आचार और विचार और सदाचार एवं ब्राह्मणोचित गुण से हीन हो गया, पतित हो गया, सर्वसंग परित्यागी हो गया। वेदों का ज्ञाता था, समझदार था, होशियार था, लेकिन आज महाराज उसके अंदर दुर्गुण आ गए। अजामिल बुरी संगति में फंस गया। देखो, सब कुछ करना, हमारे संत कहते हैं बुरी संगति में मत जाना। एक बात का ध्यान रखना, जहर खा के मर जाना कोई बुरी बात नहीं, मकान से गिरकर मर जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, पानी में डूबकर मर जाना भी कोई बुरी बात नहीं है, और पिस्तौल की गोली से मर जाना वो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन कहीं बुरी संगति में ना फंस जाना। अगर बुरी संगति में फंस जाएगा जो व्यक्ति, वो तिल तिल करके मर जाएगा। इसलिए बुरी संगति में कभी जाना नहीं चाहिए। दूसरों का जीवन भी नर्क बन जाता है। जामिल इतनी बुरी संगति में फंस गया, उस नगर की सर्व सुंदरी नर्तकी जो थी वेश्या से उससे प्रेम कर लिया। कैसे जानते हैं? एक दिन उनके पिताजी ने कहा, बेटा जरा संध्या ले आओ, पूजा करनी है। और पूजा करने के लिए, संध्या लेने के लिए जंगल में जाते हैं, और वहाँ उस नगर की एक वेश्या अपने यार के साथ वहाँ पर बैठ करके कुछ वार्तालाप कर रही थी। ब्राह्मण देवता ने देखा वो दोनों आपस में प्रेम कर रहे थे, आलिंगन कर रहे थे। इनके मन में उसके प्रति भाव जागा। घर में आए तो जरूर, लेकिन बार बार वही दृश्य उनके सामने आ रहा था। देखो, वैश्या तो किसी की यार होती नहीं, हो तो पैसे की यार होती है। ब्राह्मण देवता जेब में पैसा लिए, उसे घर पे गए, उसने खूब प्यार किया। अब तो महाराज सारा पैसा ले जाकर के उस वेश्या के पीछे लगाने लगे, उससे प्रेम हो गया। अपनी पत्नी, विवाह हुआ था, पत्नी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, और उसी को ला करके अपने घर में रख लिया। बड़े सारे बच्चे हुए, चोरी करने लगे, बदमाशी करने लगे, दारू शराब आदि सब सारे प्रकार के नशा करने लगे। ब्राह्मण देवता का जीवन था जो कितना पवित्र जीवन था, आज 2 मिनट की सिनेमा ने पूरा जीवन खराब कर दिया। हम लोग दिन भर सिनेमा देखते हैं, हाँ पंडित जी, दिन भर हम लोग टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, और जामिल ने 2 मिनट का सिनेमा देखा था केवल जंगल में जाकर के, और पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजन, कुसंगति बहुत बुरी चीज है, कुसंग में नहीं जाना चाहिए। आप सत्संग में जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन कुसंग में कभी भी नहीं जाना चाहिए। आज अजामिल कुसंग में पड़ गया महाराज। एक दिन घूमते घूमते कुछ साधु महात्मा उसके नगर में आए। लोगों ने कहा, इस भैया नगर में कोई भक्त भी रहता जिसके घर में साधु सम्मान होता हो, सेवा होता हो, साधुओं को भोजन मिलता हो। लोगों ने मजाक किया, बोले अजामिल सबसे बड़ा भक्त है। अजामिल तो महाराज कहीं गए थे धन के चक्कर में। उसकी पत्नी थी जो वेश्या थी, उसने देखा साधु हमारे घर पे आए हैं, प्रसन्न हो गई। उसने कहा, अजामिल भक्त का घर यही है? उसने कहा, महाराज ये भक्त का घर नहीं है, अजामिल तो बहुत बड़ा दुष्ट है, शराबी है, व्यभिचारी है, लेकिन आप आ गए हैं तो आइए बैठिए, आपका स्वागत है। उसने झूठ नहीं, देखो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। साधु महात्माओं से अपने विषय में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके घर में शराब है, मांसाहार करते हैं, तो किसी सज्जन व्यक्ति को घर में भोजन कराने के पहले बता देना कि पंडित जी हमारे घर में सब बनता है, आपकी इच्छा हो तो भोजन करो, नहीं तो मत करो, बता देना चाहिए। भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। कई लोग बात को छिपा लेते हैं। घर में फ्रिज में रखा है, अंडा रखा है, मांस रखा है, उसी में मिठाई भी रखी है, और पंडित देवता गए निकाल के दे दिया, लो पंडित जी पानी पियो, रे तुम नर्क में जाओगे। ऐसा नहीं करना, कि धर्म भ्रष्ट नहीं करना किसी को। वैश्या ने कहा, महाराज मैं पतित हूँ, लेकिन आप हमारे घर आइए, लीजिए साधन सामान, आप भोजन बनाइए और पाइए। संतों ने भोजन बनाया, भोग लगाया, प्रसाद पाया। इतने में अजामिल आ गया। पत्नी ने चरण पकड़ लिए, बोले देखो इनको कुछ बोलना मत। गुस्सा तो अजामिल को बहुत आया, लेकिन पत्नी ने जब समझाया तो बोले नहीं। जाकर के प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, भक्त बोले मैं भक्त तो नहीं हूँ महाराज। देखो किसी के कहने से कोई भक्त नहीं हो जाता है, आदमी खुद जानता है कि मैं कैसा हूँ। उन्होंने कहा, आइए भक्तराज बोले। जामिल ने कहा, महाराज मैं चोर हूँ, बदमाश हूँ, चक्का हूँ, मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ, आप मेरे को संत मत कहिए। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने तुम्हारा कुछ अन्न खाया है, मैं तुम्हें कुछ दे करके जाऊंगा। उन्होंने कहा, महाराज भजन करने के लिए मत कहना, पूजा पाठ जब तक भजन करने के लिए मत करना, सब हमसे होगा नहीं। बोले तब एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसके जब बालक होगा तो इसका नाम नारायण रख देना। बोले हाँ ये काम तो कर सकता हूँ। और उसने
जब उसकी पत्नी को बेटा हुआ, उसने उसका नाम नारायण रखा। छोटा बेटा था, बड़ा प्रेम करता, हरदम नारायण नारायण करके बोलता। और एक दिन महाराज उसकी मृत्यु हो गई। दूत लोग उसको लेने के लिए, यमराज के दूत लेने के लिए आए, और नारायण बोला। जैसे दूत लोग आए लेने के लिए, उसने बोला, अरे नारायण बेटा दौड़ो, मेरी रक्षा करो। तो पार्षद भगवान के आ गए और उन्होंने यमदूतों को मार करके भगा दिया। बोले, अरे इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, ये तो भक्त है। उन्होंने कहा, महाराज पूरी जिंदगी चोरी करता है, बदमाशी करता है, ये तो बिल्कुल उदंड आदमी है। इसके बेटे का नाम नारायण है, इसने भगवान का नाम नहीं लिया है। दूतों ने कहा, हमको मत सिखाओ, हमें शास्त्रों का ज्ञान है। नारायण हमारे परमात्मा का पुरातन नाम है, सनातन नाम है। इसने तो अपने बच्चे का अभी नाम रखा है, लेकिन भगवान नारायण का तो बहुत पुरातन नाम है। सारे ऋषि लोग बोलते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमत नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जब अजामिल ने देखा कि केवल नाम लेने मात्र से कोई भाव नहीं था, कोई प्रेम नहीं था भगवान के नाम में, और भगवान के दूतों ने हमें बचा लिया है, तो वो महाराज सब सारे बुरे कर्म छोड़ करके हरिद्वार में जा करके और भगवान का भजन करता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। भगवान के नाम में बड़ा महत्व है। भगवान कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि राजन, जो भगवान का नाम लेता, भगवान सर्वसमर्थवान है। अजामिल की मृत्यु के पश्चात जो उसने नाम लिया था ना, वो भयंकर मृत्यु पास से भी बच गया। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की गुण, भगवान की लीला, भगवान के कीर्तन पापों को जला करके भस्म कर देती है। अजामिल ने पुत्र के नाम के ब्याज के बहाने अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके सारे पाप जल करके भस्म हो गए। जन्म जन्मांतर के पाप उसके नष्ट हो गए। बड़े बड़े विद्वान भी कभी कभी नाम महिमा ना जानने के कारण धुएं में स्वाहा स्वाहा करते रहते हैं। जो बुद्धिमान हैं, मनसा वाचा करुणा भगवान की ही भक्ति करते हैं। ऐसे प्रभु के चरणाम्बुज की रसिक प्रेमी भक्तों को तुम लोग भूल सर के पकड़ के मत लाना, ऐसा यमराज अपने दूतों से कहते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनको कभी भी मत लाना। बोले, किसको पकड़ के लाएंगे? बोले, जिह्वान वक्ति भगवान गुण नाम धेयम। आप लोग उन पुरुषों को पकड़ के लाना जिनकी जिह्वा कभी भगवान के पवित्र नामों का गुणगान नहीं करती है, जिनके चित्त में कभी भगवान का चिंतन नहीं होता है, कभी भगवान के नाम का चिंतन नहीं होता, भगवान के चरण में कभी झुकता नहीं है। ऐसे लोगों को पकड़ के लाना। इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको लेकर के आना। इस प्रकार से यमराज। इसके बाद दक्ष पुत्रों की कथा। प्रचेताओं का विवाह प्राची से हुआ, दक्ष का विवाह अश्विनी से हुआ। वहाँ से जो है वंश परंपरा चली। हर्यश और सबलास को नारद जी ने, जो उनके 10,000 बच्चे थे दक्ष के, उनको साधु बना दिया। वहीं पर दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था। एक बार इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान हो गया था। गुरु जी सभा में आए और इंद्र ने गुरु जी को उठ करके प्रणाम नहीं किया। इस कारण से इंद्र को गुरु बृहस्पति ने श्राप दे दिया। गुरु जी आदेश हो गए और इंद्र का जो राज है उस पर असुरों का, दैत्यों का साम्राज्य हो गया। तुष्टा के पुत्र को गुरु बनाया, विश्वरूप को। और इसके बाद इंद्र ने जब तुष्ट जो विश्वरूप थे, जो उनके गुरु थे, जब वो पूजा करते तो इंद्र की जगह जो है वो राक्षसी स्वभाव के थे ना, तो उनका भी पूजा करते। इस प्रकार से इंद्र ने अपने वज्र से अपने गुरु का जो है वध कर दिया। उनको जो ब्रह्म हत्या लगी। तुष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। उसमें से वृत्तासुर राक्षस प्रकट हुआ। उसको मारने के लिए दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया गया और इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया।
ब्रह्म हत्या के कारण बहुत दिनों तक इंद्र को पुष्कमल पुष्प में रहना पड़ा। नहुस को इंद्र बनाया गया और जब इसका वध वृत्तासुर का इंद्र ने किया तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में क्या था? तो उन्होंने कहा चित्रकेतु नाम का राजा था और पार्वती और भगवान शिव का अपमान करने के कारण पार्वती ने इसको श्राप दे दिया था और उस श्राप के कारण इसको राक्षस बनना पड़ा था। आगे जो है सुखदेव गोस्वामी दिति के पुत्रों का वर्णन करते हैं कि कैसे दिति ने गर्भ धारण किया और उसके पुत्रों के 49 टुकड़े किए और 49 टुकड़े इंद्र के जो भक्त हो गए। इसके बाद वो प्रहलाद चरित्र यहाँ पर आता है कि जो हिरण्याक्ष का तो वध हो गया था, अब हिरण्याकशिपु के आतंक से सारे देवी देवता बड़े त्रासित थे। वो अपने ही पुत्र प्रहलाद को बहुत कष्ट देता था। कौन? हिरण्याकशिपु। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे प्रहलाद का जो चरित्र है इसको थोड़ा हमें विस्तार से सुना दीजिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, ताली बजाते हो सभी लोग। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी लाल मेरो है, सीमा के बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोपाल है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अरे भैया ठीक करो। हिरण्याकशिपु के जो पुत्र थे प्रहलाद जी भगवान की बहुत भक्ति करते थे। तमः सर्वभूतात्मं प्रशांतम समदर्शनम भगवत तेजसा अस्पृष्टम मसकनोत है तुम उद्दमहि। कह रहे हे राजन हिरण्याकशिपु प्रहलाद जी को मारने का बहुत प्रयास किया। स्वयं भगवान श्री हरि प्रहलाद की रक्षा करते थे। प्रहलाद जी सर्वमम सबको अपनी आत्मा के रूप में देखते हैं। अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को जो जान लेता है, ईश्वर को जान लेता है और वो समस्त प्रकार के दुखों से बच जाता है। प्रहलाद जी सृष्टि के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के रूप में देखते थे और हिरण्याकशिपु उनसे द्वेष रखता था। हिरण्याकशिपु ने अपने पुरोहित श्री गर्गाचार्य, जो उसके पुरोहित शुक्राचार्य थे, उनसे उन्होंने एक कृत्या उत्पन्न करा करके प्रहलाद जी को मारना चाहा, पर वो कृत्या भगवान श्री नारायण के चक्र से मर गई। भगवान श्री विष्णु का जो चक्र है, नारायण का चक्र है, उससे कृत्या का वध हुआ। लौट करके वो संडामक नामक दोनों राजपुरोहितों को ही मार दिया, वो जो कृत्या थी। जब पुरोहित मर गए तब प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, जिसने हमें मारने के लिए समुद्र में डुबवाया, पहाड़ से गिरवाया, सर्पों से डसवाया, हाथी से रुदवाया, आग में जलवाया, अगर हमारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है तो जिंदा हो जाए। और ऐसा कह के उनके जो गुरु पुत्र थे वो जिंदा हो गए। प्रहलाद की रक्षा भगवान करते थे। जो भगवान का हो जाता है ना, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बहुत कोशिश कर लिया, बहुत उपाय कर लिया कि प्रहलाद जी भगवान की भक्ति नहीं करें,
बड़ा सुंदर कथा है, आप सब लोग इस कथाओं को जानते हैं। लेकिन प्रहलाद जी माने नहीं, भगवान की भक्ति करते रहते थे। और एक दिन जो है हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम मानोगे नहीं, बोले नहीं। अंत में उसने कहा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, बोले हमारा भगवान सब जगह है। बोले क्या इस खंभे में है, बोले हाँ। और उसने मुक्का मारा, भगवान नरसिंह वहां से पैदा होते, बोले नरसिंह भगवान की। और वहां नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया है, अपने जंघे पर बैठाए हैं गोद में। और जो भी उसके शर्त थे कि मैं आकाश में ना मरूं, धरती पर ना मरूं, घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं, किसी अस से ना मरूं, किसी सस से ना मरूं, भगवान ने उसके सारे शर्त पूरे किए और उसका वध कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की, बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की। इस प्रकार से भगवान ने जब एक विकराल रूप धारण किया, अब महाराज उसका वध तो हो गया, लेकिन भगवान के पास कोई जाने, सब लोग डर के मारे दूर ही खड़े हैं, सब परेशान हैं। सारे देवता लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना भगवान से, भगवान सुन नहीं रहे हैं। अंत में प्रहलाद जी भगवान के पास जाते हैं और भगवान गोद में उठा करके प्रहलाद जी से प्रेम करते हैं। और उन्होंने कहा कि हे प्रहलाद जी, इस दुष्ट ने आपको बहुत कष्ट दिया, आपको बहुत पीड़ा दिया और हमको आने में देर हुआ, आप हमें क्षमा करिएगा। देखिए भगवान भी जब भक्त की रक्षा करने में देरी होती ना, तो भगवान भी क्षमा मांगते हैं। आज भगवान ने प्रहलाद से कहा कि पुत्र बस हमें क्षमा करना। इसके बाद प्रहलाद जी जो राक्षस के बच्चे हैं, दैत्यों के बच्चे हैं, उनको वर्ण व्यवस्था का बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान प्रहलाद जी ने दिया है। और उसके बाद भगवान का एक अवतार होता है हरि अवतार। उस अवतार में क्या होता है कि भगवान ने गज, एक हाथी है, उसकी रक्षा किससे करते हैं, ग्राह से। उसका उद्धार भगवान करते हैं। कैसे करते हैं? गज को जो है एक दिन अपने सारे बच्चों के साथ, इतनियों के साथ सरोवर में जाता है स्नान करने के लिए, और वहाँ उसको एक ग्राह पकड़ लेता है उसका पैर। बहुत दिनों तक दोनों में खींचातानी होती है, लेकिन वो जो ग्राह है ना, वो उसके पैर को छोड़ता नहीं है, पानी में खींचता हुआ लेके चला जाता है। अंत में गजराज ने भगवान से प्रार्थना किया। जब देखो संसार में जब कोई व्यक्ति भी सहारा नहीं देता है ना, तो अंत में भगवान का ही सहारा मिलता है। जब गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान आते हैं और ग्राह को मार करके और गजराज की रक्षा करते हैं। इसलिए हमेशा भगवान के जो गुण हैं, कीर्तन है, उनको गाना चाहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो मेरो है, के बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल। ये गज और ग्राह ऋषियों के श्राप से, देवल ऋषि के श्राप से ये जो ग्राह है, ये देवल ऋषि के श्राप से एक हुहु नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बना, और इंद्रधुम्न राजा थे, और अगस्त ऋषि के श्राप से ये गज बने हैं। इसलिए कभी भी ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। एक बार दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दिया, तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, यथा भगवता ब्राह्मण मथितः क्षीर सागरः, यथा
अर्यं वायता च यत्रिं दधार अम्बुचर आत्मनः। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, ब्राह्मण ने क्षीर सागर का जो मंथन क्यों किया, मंदरांचल को पीठ पर क्यों धारण किया, आप जैसे जैसे भगवान की कथा की महिमा को सुना रहे हैं, हमारे श्रवण करने की जो इच्छा है वो बढ़ रही है। अब हम जो है समुद्र मंथन की कथा को सुनना चाहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि यदा दुर्वासा शापेन सा इंद्र लोकत्रयः नृपः। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजन, एक समय की बात है, देवता और दानों में भयंकर युद्ध हुआ। उसमें देवताओं की पराजय हुई, असुर जीत गए, दैत्यों के प्रहार से देवता लोग मर जाते, फिर उठ नहीं पाते। दुर्वासा जी ने देवताओं को श्राप दे दिया था। क्यों? क्योंकि इंद्र ने दुर्वासा जी का अपमान कर दिया था। एक बार दुर्वासा जी क्रोध करके श्राप दे दिए थे। कथा विष्णु पुराण में विस्तार से है। कभी किसी के दिए हुए प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जब देवता श्रीहीन हो गए तब सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास करके जाके साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने देखा देवता लोग बहुत दुखी है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान की शरण में चले, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं पृथ्व्याभास सुरान वेदा सा देवे अरिंदमः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, राजा ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पे गए और वहाँ पर ब्रह्मा जी ने वेदवाणी से कागरमन से भगवान की स्तुति करी है। सुंदर सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, आप सारे जगत के आदि मध्य अंत सब आप ही हैं, आप ही समस्त विश्व सृष्टि के कारण हैं और हम सब आपकी शरण में आए हैं। देवता लोग दैत्यों के अत्याचार से दुखी हैं, आप हमारी रक्षा करिए, हमारी सहायता करिए। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित देवताओं की प्रार्थना सुन करके भगवान उनका अभिप्राय जान करके बहुत ही गंभीर मधुर वाणी में उन्होंने कहा कि आप लोग समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना भगवान चाहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप लोग समुद्र का मंथन करिए और उसमें से जो अमृत निकलेगा उसका देवता लोग पान करेंगे, अमर हो जाएंगे और दैत्य लोगों को पराजय मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने उनको कहा कि आप लोग जाकर के दैत्यों से सुलह करो, अभी दानवों का समय अनुकूल है, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आप उनसे मित्रता कर लीजिए और समुद्र मंथन करके अमृत निकालो और अमृत पर के अमर हो जाओ, फिर आपका दैत्य लोग कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे और मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसा भगवान ने उनको कहा। हे देवताओं, क्रोध करने से बना बनाया कार्य बिगड़ जाता है। आप लोग क्रोध मत करिए, नम्रता पूर्वक समझ बूझ करके किया गया कार्य बन जाता है। इसलिए अभी तुम दैत्यों की शर्त मान लो, कार्य करोगे पहले विघ्न आता है, पहले कालकूट हलाहल विष निकलेगा। भगवान ने कहा लेकिन तुम लोग डरना नहीं, और जब आप लोग मंथन करते रहोगे तब उसमें से जो है अमृत निकलेगा। भगवान के जाने के बाद ब्रह्मा जी और शिव जी ने भगवान को प्रणाम करके अपने अपने लोक को गए। इंद्र देवताओं के साथ राजा बलि के पास गए। दैत्यों ने जब देखा कि देवता आज निहत्ते हैं, अंदर है महाराज, चले निहत्ते हैं, हमारे पास स्वयं चल करके आ रहे, उन्हें घेर लिया। राजा बलि ने मना कर दिया, बोले नहीं, मारना नहीं है। लोक व्यवहार में हमेशा न कोई किसी का मित्र है ना शत्रु, सब समय के साथ बदलता रहता है, कभी शत्रु कभी मित्र, ये सब आपस में होते रहते हैं। राजा बलि को अपने दरबार में बुलाया करते थे देवता लोग, आज स्वयं चल करके आए हैं। इंद्र ने भगवान के बताए अनुसार बड़ी मीठी वाणी से समुद्र मंथन करने के लिए कहा। बलि ने समर्थन कर दिया। सारे देवता और दैत्य मंदरगिरी पर पहुंच गए। देखते ही देखते मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया। जयकारा लगाते हुए क्षीर सागर की तरफ चल पड़े। अब उस विशाल मंदराचल पर्वत को उठा करके ले जा रहे थे। इंद्र और बलि सब भगवान को भूल गए, अपने बल के घमंड में जा रहे थे कि धीरे धीरे सबका बल क्षीण होने लगा। सब लोग पसीने से तरबतर हो गए, पहाड़ छूट कर गिर गया। महाराज परीक्षित कह रहे गिर गया महाराज परीक्षित, अनेक देवताओं को और असुरों का हाथ पैर टूट गया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कितनों का हाथ पैर चकनाचूर हो गया। अब तो सब गर्जना तर्जना बंद हो गया। दैत्यों ने देवताओं से कहा पता नहीं अमृत निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाथ पैर तो अभी से टूट जा रहे हैं। भगवान ने कहा देखो विघ्न तो आएगा, जब भी आप कोई काम करने जाएंगे तो उसमें विघ्न तो आएगा ही आएगा। हताश मत होना, निराश मत होना, आप प्रयास करते रहना। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए हैं और झट पर्वत को ले जा करके एक हाथ से गेंद की भांति बन जाता पर्वत को गरुड़ के पीठ पर रख करके
गरुड़ पे सवार होकर के असुरों को लेकर क्षीर सागर की तरफ चले। भगवान ने गरुड़ से कहा कि आप समुद्र तट पर पर्वत को उतार करके चले जाने को कहा। गरुड़ जी अपने पीठ से मंदराचल पर्वत को उतार कर भगवान को प्रणाम करके चले गए। इधर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तेनागिराजम मा मंत्र फल भागे न वासुकिम परवीर गिरो तस्मिन नेत्रम अवधिम मुद अन्वितः। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि परीक्षित राजा, भगवान ने कहा अब आप सब वासुकी नाग को बुला करके लाओ, समुद्र मंथन शुरू करो। देवताओं ने कहा भगवान जहाँ बिल्ली बैठी हो वहाँ चूहे नहीं आते, जब तक गरुड़ जी यहाँ पर रहेंगे तब तक शेष न हो। वासुकी नाग यहाँ आएंगे नहीं। गरुड़ जी से भगवान ने कहा तुम जाओ थोड़ा सा घूम टहल करके आओ। भगवान ने कहा गरुड़ आपके तो मुख में ही अमृत है। गरुड़ जी ने कहा कि आप करो अपनी लीला, हम तो चले। गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। दानों देवता मिल करके वासुकी नाग को बुलवाया। जब वासुकी से कहा कि तुम नेति का रस्सी का काम करो, वासुकी ने कहा बहुत बढ़िया, पीठ हमारी चले, अमृत तुम पियो। देवताओं ने कहा कि तुम्हें भी अमृत को पीने का मिलेगा। जब वासुकी से ऐसे कहा तो तैयार हो गए। राजन मंदराचल पर्वत समुद्र में डाला गया, वासुकी नाग की नेति बनाई गई, पहाड़ में लपेटा गया। भगवान जाकर के मुख के पास खड़े हो गए और सारे देवता वहीं आ गए। दैत्यों ने कहा नहीं नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो सिर के पास पकड़ेंगे। इस प्रकार से सब लोग मंथन करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे परीक्षित राजा, मंथन शुरू होते ही मंदराचल पर्वत जल में डूबने लगा। अब तो दानव सोच रहे थे अब क्या किया जाए, सब लोग निराश हो गए। भगवान ने देवता और दैत्यों से कहा देखो भाई, कोई भी काम करने के पहले भगवान श्री गणेश का आराधना जरूरी। आपने भगवान श्री गणेश का भजन आराधना नहीं किया, इसलिए ऐसा हो रहा है। और भगवान 1 लाख योजन वाले कच्छप रूप बना करके समुद्र में जल जाकर के पर्वत को अपने पीठ पर बोले कच्छप भगवान की जय हो। पर्वत को अपने कच्छप पे रख करके भगवान ऊपर को लेकर के आते हैं, जैसे कोई बालक उनकी पीठ को खजला रहा है। इस प्रकार से सवन मंथन होता है। सबसे पहले तीव्र हलाहल विष निकला, विष की ज्वाला से सब लोग जलने लगे। सब व्याकुल हो गए, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा आप सब भगवान शंकर की शरण में जाओ, वही आई हुई इस विपत्ति से रक्षा कर सकते हैं। देखिए देवताओं ने कहा कि प्रभु ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी महिमा को नहीं जानते, आप गुणातीत हैं। सब जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से कहा कि देखो ये सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं। पार्वती ने कहा क्या किया जाए। अहो बत भवान एतत् प्रजा नाम पैस्य वैशसम। भगवान शिव ने कहा कि देवी देखो इस कालकूट विष के कारण संसार के सारे प्राणी दुखी हो रहे हैं, अपने प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए हैं। हम तो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं ना, सब देव हैं और हम महादेव हैं, सबसे ऊंची पर्वत शिखर पर हम रहते हैं। ये पद और प्रतिष्ठा किस काम का जो हम प्रजा की रक्षा ना कर पाए। जो लोग भगवान के सच्चे भक्त होते हैं अपने प्राणों की बाजी लगा करके हुए दूसरों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जब भगवान प्रसन्न, तब मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इस प्रकार से अपने प्राणियों को दुख को दूर करने के लिए इस विष का पान करता हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजन भवानी भगवान के प्रभाव को जानते थे, उन्होंने समर्थन कर दिया, अनुमति दे दी और भगवान शिव ने इसका पान कर लिया और अपने गले में रखा, इसलिए गला उनका नीला हो गया। उनका एक नख नीलकंठ भगवान है, बोले नीलकंठ भगवान की, शंकर भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन भगवान शिव विष पान कर लिए, देवदानव प्रसन्न हो गए और पुनः जो है समुद्र मंथन होने लगा। उच्चेश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकली, देवताओं ने लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने लिया। परिजात कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में गया। अप्सराएं स्वर्ग को गई, लक्ष्मी भगवान श्री नारायण का वर्ण किया। वारणी मधुरा निकली, दैत्यों ने लिया। धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए और श्री सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित राजा, दैत्यों ने अमृत कलश धन्वंतरी के हाथों से छीन लिया। वो कहते हैं कि महाराज छीन लिया, देवता लोग रोने लगे, बोले अमृत वही पिएगा जिसे मैं पियाऊंगा, आप सब शांत हो जाओ। भगवान ने देवताओं को शांत किया, बोले आप लोग रोइए नहीं, तड़पिए नहीं, जिसे अमृत मैं दूंगा वही पिएगा। अब असुर लोग आपस में लड़ने लगे, पहले हम। अब ये लोग लड़ ही रहे थे कि भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण कर लिया, बोले मोहिनी भगवान की। दैत्यों ने मोहिनी रूप को जब देखा तो लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिए। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्याह नवम वयः इति ते ताम अविद्रुत प्रपच्चुः जात हतसयः
श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दैत्यों ने मोहिनी के रूप की सराहना की और पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई है? निश्चय ही ब्रह्मा जी आपको हमें सुख देने के लिए भेजे हैं। देवी, हम लोग कश्यप जी की संतान हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आप ये कलश ले लीजिए अमृत का और हम लोगों को अमृत बांट दीजिए। श्री भगवान जी ने कहा कि आप सब कश्यप ऋषि के संतान होकर के हमारी जैसी बाजारू वेश्या पर विश्वास कर रहे हैं। विद्वान पुरुष ऐसी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। अरे असुरो, बंदर, सियार, कुत्ता, इनकी मित्रता स्थिर नहीं रहती, नहीं रोज नया नया भोग चाहिए। उसी तरह से जो स्त्रियां सुचंद होती हैं, नए नए रोज साथी ढूंढती हैं। आप सब हमारे ऊपर कैसे विश्वास कर रहे हैं? भगवान ने थोड़ा सा अपना जो है ना कुछ उनको चरसिया त्याग दिखाया। अब दैत्यों ने कलश दे करके कहा कि नहीं नहीं, आप हमारा झगड़ा शांत कर लो, हम आपके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। भगवान ने थोड़ा ठोका बजाया, उनको देखा, हिलाया कि क्या हमारे ऊपर आपकी श्रद्धा है? भगवान ने कलश में हाथ ले गए, कलश को हाथ में लेकर के कहा कि मैं जो भी अच्छा बुरा करूँगा आप लोग बोलना नहीं, मैं जैसे जैसे पिलाऊंगा आप लोग वैसे वैसे करना, कोई भी बोलना नहीं। दैत्यान गृहीत कलशा वंचयन उपसंचरे दूर स्थान पायामा सहजर मृत्यु हराम सुधाम। अब मोहनी रूप भगवान ने बनाया। दानों ने स्नान किया, दान किया, हवन किया, शुद्ध वस्त्र पहने और कुशा की चटाई पर बैठ करके विचार कर रहे हैं। राक्षस लोग सर्प की तरह है, अमृत पी करके महाराज ये बलवान हो जाएंगे और बहुत कष्ट लोगों को देंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि सुनो सुनो, पहले तो मैं ऊपर का जो पतला पतला अमृत है देवताओं को पिला देती हूँ और जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा है मैं आपको पिला दूंगी। ऐसा कर करके मोहनी रूप भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। चक्रेण चुरधारेण जहार पिबता सिरह। लेकिन भगवान नारायण ने जब ये अमृत पिलाना शुरू कर दिया तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का दैत्य आकर के बैठ गया। भगवान ने उसको पहचान लिया और अपने चक्र सुदर्शन से उसका जो गला है धड़ से अलग कर दिया। अब अमृत पीने के महाराज पी लिया था, अब वो राहु और केतु 2 हो गया। पहले 7 ग्रह थे और अब 2 और बढ़ के कितना हो गए? 9 ग्रह हो गए। श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि साधयित्वा अमितम राजन पायित्वा सुकान सुरान पश्यताम सर्वभूतानाम यो गरुड़ वाहनः। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, देवतानों दोनों ने समान रूप से मेहनत किया था, किंतु दैत्यों को भगवान से विमुख रहने के कारण अमृत पीने को नहीं मिला। देवताओं को अमृत पिला करके भगवान गरुड़ पे बैठ करके चले गए। अब तो महाराज समुद्र के किनारे देवासुर संग्राम शुरू हो गया। राक्षस और दैत्य आपस में घमासान युद्ध करने लगे। युद्ध शुरू हो गया। ना तत् प्रतिविधम यत्र विदुः इंद्रयादयः नृपः। अब क्षीर सागर के तट पर देवासुर संग्राम जब हुआ तो देवताओं को अमृत पीने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। अमृत ने अपना काम करना बंद कर दिया। उसने कहा अमृत दोनों को मिलना चाहिए था, देवता लोगों ने छल पूर्वक पिया है, इसलिए अमृत अपना काम नहीं कर रहा। देखिए अमृत जो है ना चेतन है, वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं है। लेकिन जब देवता लोग हारने लगे अमृत पीने के बाद भी, तब भगवान आकर के जब दैत्यों की तरफ देवताओं की तरफ से लड़ने लगे, तब अमृत ने जब देखा कि भगवान देवताओं का साथ दे रहे हैं, देवताओं का जब साथ दे रहे हैं, तब जो है दैत्य लोग मरने लगे और देवताओं का विजय होने लगा। इंद्र और राजा बलि में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र ने बलि को वज्र से मार करके धरती पर गिरा दिया और दैत्य लोग राजा बलि को उठा करके लाते हैं उनके राज्य में। देवताओं की जय हुई। महात्माओं ने इंद्र की बहुत स्तुति की। देवता लोग ढूंढ ढूंढ करके दैत्यों को मारने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, नारद जी को भेजा। नारद जी जाकर के इंद्र को समझा बुझा करके युद्ध रुकवाया। दैत्यों का वंश ही खत्म हो जाएगा, क्या आप उनको नाश करना चाहते हैं? इस प्रकार से युद्ध यहाँ पर विराम हुआ। श्री नारद जी ने कहा इंद्र से कि आप सबको भगवान की करुणा के कारण अमृत की प्राप्ति हो गई है। स्वयं नारायण की कृपा आपके साथ है, लक्ष्मी जी आपके साथ हैं। आप ये लड़ाई बंद कर दीजिए। और इस प्रकार से लड़ाई वहाँ पर बंद हो जाती है। श्री नारद जी के वचन को मान करके देवताओं ने युद्ध बंद किया। दैत्य लोग राजा बलि को लेकर के अस्तगिरी पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर उनके सदगुरु श्री शुक्राचार्य महाराज ने अपनी संजीवनी विद्या से पुनः सब असुरों को ठीक कर दिया। सब असुर स्वस्थ हो गए और भगवान शिव ने
भगवान से प्रार्थना करी कि आपका मैं मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। और उस मोहिनी रूप को दिखाया है भगवान शिव ने। और मोहिनी रूप दिखाने के बाद भगवान शिव मोहित हो जाते हैं। इसलिए श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि जो भगवान की माया है वो बड़े बड़े को नचा देती है। भगवान शिव को मोहिनी रूप दिखाने के बाद सुखदेव गोस्वामी वामन भगवान की कथा कहते हैं। बले पद्रत्रयम् धूमे कस्मात् हरि अजायत भूतैश्वरः कृपणवत् लभता अर्थयविदग्धं तमः। देखिए हमारी मजबूरी है कि हमको बहुत जोर जोर से आगे आगे करना पड़ रहा है। बहुत सारी कथाएं हैं, अगर हम उन सब प्रसंगों को लेकर के बैठेंगे तो एक प्रसंग एक दिन में आप सुन सकते हैं। जय जय। इसलिए हमें अनेक प्रसंगों को प्रणाम करके, और आप सब लोग कथाओं को सुनते हैं तो बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको स्वतंत्र रूप से बोलेंगे तो कम से कम 6-7 घंटे डेली हमको चाहिए। अब 2, 2.5, 3 घंटे में कितना बोला जाएगा? तो आप लोग कहीं विस्तार से, कहीं व्यास से, कहीं समाज के रूप में इस कथाओं को आप लोग श्रवण करें। यहाँ पर कह रहे हैं 7वें मनवंतर की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि क्यों मांगी और बलि महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सब कुछ क्यों दे दिया, फिर भगवान ने उसे अपराधी को तरह क्यों बाधा। भगवान तो सर्वसमर्थवान है, परिपूर्ण है, फिर वह भिखारी बन करके मांगने क्यों गए। और गुरु भक्त, ब्राह्मण भक्त, भगवत भक्त बलि को बंधन में क्यों डाला। कृपया करके आप हमारी इस शंका का निवारण कर दीजिए। ऐसा जो है जब श्री सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पराजित श्री अशुभि चाहा पिता ही इंद्रेण राजन भृगो भी सहजीविता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देवासुर संग्राम में इंद्र ने बलि को तो मार ही दिया था, लेकिन शुक्राचार्य जी ने उनको जगा दिया। और इसके बाद बलि ने अमरावती को चारों तरफ से घेर लिया। शुक्राचार्य का दिया हुआ शंख बलि ने बजाया। इस प्रकार बलि के पराक्रम से देख करके अपने गुरु बृहस्पति के पास जाकर के जब वो कहते हैं कि गुरुजी हमारी रक्षा करो, तो बलि महाराज का जो तेज है ना, वो भृगवंशी ब्राह्मणों का तेज और बल उनको प्राप्त है। इसलिए बृहस्पति जी ने कहा कि आप अब बलि का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जैसे कोई यमराज के सामने टिक नहीं सकता, उस तरह बलि महाराज के सामने कोई टिक नहीं सकता। देवता लोग महाराज स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। स्वर्ग पे देवताओं का कब्जा हो गया। अब देवता लोग महाराज मारे मारे फिर रहे हैं। एक दिन सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, बलि इंद्र पद पर विराजमान हो गए। शुक्राचार्य ने भृगवंशी ब्राह्मणों से अश्वमेध करवाया। अब बलि और बलवान हो गए, स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। चंद्रमा की धवल कीर्ति की तरह उनका जो कीर्ति दसों दिशाओं में फैल रहा है। और एक दिन सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि सिंहासन पर स्वर्ग के राजा बलि बैठे हैं, और उधर कश्यप की पत्नी जो अदिति हैं वो महाराज बड़ी दुखी हैं। आइए प्रेम से बोलो वामन भगवान की जय हो। आइए आपके इस नगर में हमारे प्रभु साक्षात विराजमान हैं। जय हो। आप सभी जितने लोग बैठे हैं प्रभु का दर्शन करें। अब आइए महाराज छाता और ऊपर कर लो। हाँ प्रभु, जय हो। थोड़ा सा आवाज बढ़ाएं इसका। भगवान की तो आइए हम सभी लोग हरि बावन का प्रभु बावन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे हरि बावन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे प्रभु राजा के द्वारे आए, हरि राजा के द्वारे। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाते हुए तो आप सभी लोग धीरे धीरे प्रभु का दर्शन करें। और जो ये कमंडल रखे ना, ये जो कमंडल लिए हुए हैं, इसको आप सभी लोग आकर के ताली बजाते हुए प्रभु हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, प्रभु बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
चरणों में, चरणों में खरा वो सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए, चरणों का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। कंधे जनियों सोहे, सिर चोटी लिए, सिर चोटी दिए, कंधे जनियों दिए, सिर चोटी दिए। ये बात आप उठाते हो, प्रेम पावन भगवान की जय हो। तो हमारे आज के जजमान एक बार दोनों हाथ उठाते हैं, प्रेम पावन भगवान की तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, तेरा होगा बड़ा यह एहसान, तेरा होगा बड़ा युग युग तेरी रहेगी शान। और इसी भाव में रो रहा, जिनको अपनी अपनी हाजिरी लगाना है, पाँव का थकान दूर करना है, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत हमारे जजमान आए, बाम भगवान का पूजन करें, और जो भक्त करना चाहते हैं हमारे आज के जो जजमान हैं भगवान का पूजन करें। जय हो। भगत भर दे
पंडित जी हाथ में अक्षत पुष्प थोड़ा सा दे दें। पंडित जी हाथ में अक्षत पुष्प और थोड़ा द्रव्य लेकर के संकल्प करेंगे। आवाज़ थोड़ा कम करो। हाँ आरती थोड़ा जल दे दें और संकल्प करेंगे। हाँ हाँ हेलो चलिए आप भी ले लें जो सपरिवार के साथ आ जाएं। आज बामन भगवान आपके द्वार पर आए हैं और आज आप राजा बलि हैं और राजा बलि संकल्प करेंगे। संकल्प कराते हैं प्रभु। तो आइए संकल्प करें और आपको 3 पग भूमि दान देने का फल प्राप्त हो और जन्म जन्मांतर तक परमात्मा की कृपा आपके परिवार पर आपके ऊपर बरसती रहे। चलिए दे दीजिए, दे दिए कुछ। हाँ 3 पग भूमि। हाँ बोलिए ओम विष्णु 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 ओम विष्णु 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 श्रीमद्भक्तो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिदिने कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भूर्लोके आर्यावर्तक देशान्तर्गते ब्रह्मावर्तक देशान्तर्गते इन्द्रप्रस्थराज्ये पश्चिम दक्षिण मंडलांतर्गते सागरपुर नगरे ग्रामे शुभस्थाने मासानाम उत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे अमावास्यायां सुपुण्यतिथौ स्वहरि वृश्चिक राशि सूर्य वृश्चिक राशि चंद्र स्वाति नक्षत्राम अमुख कर्णे अमुख योगे अमुख गोत्रपन्नस्य अपना गोत्र हाँ अमुख नाम हम सपत्नी को हम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य धन धान्य महाराज घर द्वार की कभी कमी नहीं रहेगी। जो भी भक्तगण पूजा किए हैं जिन्होंने भी परमात्मा का संकल्प किया है तो वह नहीं भी किया है सबके ऊपर बामन भगवान अपनी कृपा बरसाएंगे। तो बोलिए श्रुति स्मृति पुराणोक फल प्राप्ति अर्थम नित्य कल्याण लाभाय अनेकानेक मानसिक वाचिक कायिक फल प्राप्ति कामाः वामन वामनाय रूपाय है पदानि त्रीणि अहम पृथ्वी संप्रदे श्रेय संकल्पस्तु। छोड़ दीजिए, रख दीजिए। ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् शिव संकल्पमस्तु। चलिए बोले बामन भगवान की संकल्प जो लिए हैं वहां पे छोड़ दे भगवान की बात। बिल्कुल हाँ ठीक है ठीक है। पूज्य महाराज श्री जी को थोड़ा तिलक दे दें, ब्राह्मण रूप में तिलक कर दें व्यास जी को और इसके बाद आरती। तिलक थोड़ा पंडित जी करा दें व्यास जी। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो विप्रा प्रसादात् धरुणीधरो हम विप्रा प्रसादात् जिताजितोहम विप्रा प्रसादात् कमलावरुणं विप्रा प्रसादात् जिताजितोहम विप्रा प्रसादात् मम राम राम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वत्सस्थले कौस्तुभं करदले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परवेश जयते गोपाल चूड़ामणि। बामन भगवान की और कल की सूचना सुने। कल हमारे कन्हैया जी का भागवत के प्रधान देवता है ना जी गोविंद, तो इनका कल प्राकट उत्सव है, जन्मोत्सव मनाएंगे हम लोग। तो कल सब लोग उत्साह के साथ आए क्योंकि भगवान के स्थान पर जो उत्साह के साथ आते हैं उनके जीवन में उत्सव होते रहते हैं। और कल पीले वस्त्र में आए। अगर पीली साड़ी ना हो तो झगड़ा मत करना, कोई भी चलेगी, लेकिन पीले वस्त्रों में आए। और कल इस पंडाल को पीला बनाया जाए महाराज, गुब्बारों से लड़ियों से सजाया जाए। और हम सायंकालीन नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हाँ तो हम सब लोग कल सायंकालीन हैप्पी बर्थडे में शामिल होंगे कन्हैया जी के। और जो कल की कथा रसपान करते हैं उन्हें पूर्ण जन्माष्टमी व्रत का फल प्राप्त होता है, ऐसा सतगुरुदेव भगवान कहते हैं। इसलिए कल सब लोग उत्साह के साथ सज धज करके आए। आइए आरती आरती बोलो बांके बिहारी लाल की। माताएं देखो एक
कहती पंडित जी आरती के पहले थोड़ा एक बार वृंदावन घुमा लाया करो। तो आइए चलते हैं वृंदावन, चलते हैं। खड़े हो जाए तो बैठे बैठे वृंदावन चलोगे? हाँ, आरती करा दे फिर इसके बाद वृंदावन। हाँ चलिए। नहीं नहीं, पहले कह रहे हैं आरती हो जाए फिर वृंदावन। अब हाँ जन्मदिन है, हाँ आरती हो जाए इसके बाद, ठीक है। चलिए आरती करेंगे और देखिए लाइन से आएंगे। प्रसाद भी आराम से, किसी को धक्का ना लगे, किसी को परेशानी ना हो, तब आराम से आरती भी करें और साइड में होते जाएंगे। प्रसाद भी लाइन से लेंगे। देखो हमारी माताएं बहनें लाइन से लग गई। चलिए बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बामन भगवान को ऊपर खड़ा कर दो, हरि ओम। वो वहाँ खड़े कर दो। चंद्रमा अच्छे हो सूर्य अजायता सोपादाय प्राणश्च मुखादग्निरे। खड़े हो जाएं। बामन भगवान को ऊपर। जय। आइए आरती करें। ओम हरि ओम कदली गर्भ शंभु गंधु गर्भ। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर थे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर थे। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे, और फुलने को हार हो, और फुलने को हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मीठी मीठी ताली बजाते हैं। हरि ओम। बामन भगवान की जय हो। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, ओ नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जयकार, और करे जयकार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। जय हो।
शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार, रखियो लाज हमार। करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने शरण की भक्ति दीजो, अपने शरण में मोहि रख लीजो, अपने शरण में मोह रख लीजो। करो भव सागर पार, करो सागर पार, करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा सदाविकारं बुद्धिविहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च स्था त्वमेव, त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम दोनों हाथ उठाते हुए हरे राम, हरे ऐसे राम। नहीं दोनों हाथ, हरे नाम कहना है तो दोनों हाथ। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ओम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि शान्तिर्भवतु। छीटा लागे नीर का पाप कटे शरीर का। हाँ हाँ एक भजन बोलेंगे हाँ बोलेंगे भजन। एक बधाई का चलिए पुष्पांजलि कर लें। ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणात् परमेश्वर।
मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वामन भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, समस्त देवी देवताओं की, सब भक्तों की, सब संतन की, जय धर्म की, अधर्म का आड़ियों में इसका गौ माता की, राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राम। चलिए आरती लें, तब तक भोग लगवा दे पंडित जी, और तब तक हम लोग वृंदावन भी थोड़ा सा घूम लें और इसके बाद प्रसाद लें। जय जय। में बधाइया बाजे, आने में बधाइया बाजे, आने में बधाइया आइए सभी लोग, आज हमारे जो जजमान हैं इनका भांजा तीजा है, और आइए हम सभी लोग ताली बजाते हुए चलिए बधाइया बाजे सनैया बाजे, नैया बाजे सनैया बाजे, बधाइया बाजे आंगन में बधाइया और 10 रुपया हमारे जजमान की ओर से प्रदान है। आइए सभी लोग, आज जन्मदिन है, इसलिए आज सब सभी लोग चंद्रमुखी मृग सकुचत मांगने में नहीं को सकुचत मांगने इसी भाव का हो जहां विराजे रानी सरकार, शबरिया ले चल पलेता, शबरिया ले चल पलेता, शबरिया जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पलेता, सवरिया गुण सब तेरे अर्पण, 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 पाप पूर्ण सब तेरे अर्पण, पाप। आइए दोनों हाथ उठाते हुए, दोनों हाथ उठाते हुए, शर्म करने की बात नहीं है। ठीक, चलिए प्रसाद लेते जाएंगे। अरे नैनन में हो, नैनन में श्याम समाय दो, मोहे प्रेम का रोग लगाए दो, नैनन में श्याम समाय दो,
श्याम शमाय गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो नैनन में श्याम लुट जाऊं काम तेरे अधन पे लुट जाऊं श्याम तेरे नजर लुट जाऊं कन्हैया तेरे नैनन में लुट जाऊं कन्हैया तेरे नैनन में बिक जाऊं कान्हा तेरे मन के कटने बिक जाऊं जाम तेरे वो तो तिरछी दोनों हाथ उड़ाते हैं वो तो तिरछी वो तो तिरछी नजर चलाएगा मोहे प्रेम करोग लगाएगा वो तो आइए माता जी की ओर से इस बधाई पर लाला की बधाई पर आज जन्मदिन के पोते का जन्मदिन है उनकी ओर से देखिए 50 रुपया प्रदान है अकेले जय हो और दोनों हाथ उठाते हुए और नयनन में श्याम शमाएगो मोहे प्रेम करोगे लगाएगो नयनन में श्याम शमाएगो मोहे प्रेम मंडकन पे मिट जाऊं श्याम तेरे मिट जाऊं श्याम तेरे विजयन पे मिट जाऊं श्याम तेरे वो तो तिरछी नजर चलाएगो ओहे प्रेम का रोग लगाएगो वो तो तिरछी नजर चलाएगो तेरे मटकन पे लुट जाऊं श्याम तेरे मटकन पे जोरी तो सुन से भान की जोरी तने मोसे करे बर जोरी तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी तेरे नयन है देख जिला तेरे श्याम नहीं है दुनिया तेरी जैनो चोरी तू कोसे न कर बर चोरी हाथ उड़ाते हुए तो सुन कृष्ण किशोरी तुम कोसे न कर बर चोरी किशोरी तू कोसे न कर बर चोरी तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी नंद का हूँ ये चोला अब गोसेना अब मोशे न कर बर जोरी अब मोशे न कर बर जोरी हमारे जजमान जी अब मोशे न अब तो से न हो बर जोरी ओ कान्हा तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी तेरी मेरी कट्टी सुन गान किशोरी तुझ मोशे न कर बर जोरी
किशोरी जोन मुँह से न कर बर जोरे। ये हो, अब दोनों हाथ उठाते हुए लोग कह रहे हैं शर्म आ रहा है। अब दोनों हाथ उठाते हुए हाय तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो। सुन रे जवान किशोरी मोशे न कर बर जोरी। सुन रे जवान किशोरी सुन मोशे न कर बर जोरी। तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। यूं छोरा, अरे तू है नंद का छोरा, तू है नंद का छोरा, मैं हूँ विषभानी की छोरी। अरे तेरे ना तोरे ना अब तो से न प्रेम की डोरी, मैं बांधू न प्रीत की डोरी। अब और मेरी कट्टी हो जाए, मेरी कट्टी हो जाए, मेरी कट्टी हो जाए। राधे राधे, और दोनों हाथ उठाते हुए राधे 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 ओ राधे 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 राधे। तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी कट्टी हो। रेवमा के बिहारी लाल की। आप लोग कल के लिए भी रखें।